हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह से आज की ट्रेडिंग रही। आज अच्छा एक ट्रेडिंग दे रहा है अपॉर्चुनिटी वाइज। अगर बात करते हैं फर्स्ट हाफ में मार्केट ने मोमेंटम किया, फिर रेंज का फॉर्मेशन किया, फिर फर्दर सेकंड हाफ में भी एक अच्छी रैली देखने को मिली है। क्या रीज़न रहा है, क्या प्राइस पैटर्न बन रहा है, उसको हम देखेंगे। नए हैं लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए। लर्निंग पर्पज़ के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको रेगुलर विषय अपडेट मिलता रहता है। सीधे हम आ गए हैं चार्ट पे। चार्ट में एज पर और डिस्कशन जैसा हम रेगुलर डिस्कस करते रहते हैं कि हम स्टार्ट करते हैं डॉलर से। डॉलर इंडेक्स का जो प्राइस पैटर्न था, मॉर्निंग में हमने डिस्कस किया था कि इम्पोर्टेंट क्या है इसके लिए। सबसे इम्पोर्टेंट है ये ओपनिंग होने के बाद में डाउन साइड निकल रहा है। अगर ये डाउन साइड नहीं भी निकलता है, रेंज में फॉर्मेशन करता है, वो भी एक पॉजिटिव साइन लेगा। लेकिन मार्केट ने इसको डाउन साइड लिया और फिलहाल के लिए अभी यहाँ पे एक जोन ऐसा बन रहा है जो लगातार कमोडिटी सेगमेंट को एक अच्छा पुश हायर तरफ देने की चांसेस कर रहा है, जिससे आपको लगभग देखेंगे 2% के आसपास कॉमेक्स में तेज़ी देखने को मिली है और 1% से ज़्यादा की MCX में तेज़ी देखने को मिली है। अब इसके साथ ही जो आज की पॉइंट्स हैं, अगर इसको आप देखते हो, ये जो ओपनिंग है और अभी की ट्रेडिंग है लगभग सेम रेंज पे ट्रेड कर रहा है। एक अपॉर्चुनिटी बनी थी कि ब्रेक करेगा, बट स्टिल इसको ब्रेक नहीं कर पाया है। और फिलहाल अगर दोबारा से नीचे निकलता है, जो ब्लैक लाइन हमने ऑलरेडी मार्क कर रखा है 105.915 के नीचे, 9 भी आप कंसीडर कर सकते हैं, तो फिर एक पुल बैक यहाँ पे इंडियन मार्केट में और देखने को मिल सकता है और कमोडिटी सेगमेंट में देखने को मिल सकता है। साथ में एक पॉजिटिव साइन यहाँ पे भी बनाया है। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, जैसा हम प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किए, वीकली एनालिसिस में भी डिस्कस किया, ये सपोर्ट ऑलरेडी वर्क किया है। अब यहाँ पे इंगल्फ करने के साथ साथ ये यहाँ पे पॉजिटिव साइन भी बनाने की कोशिश किया है। और सेकंड कंडीशन अगर आप देख रहे हो तो ये फॉलो अप हायर साइड में आया था, बट ये सस्टेन नहीं कर पाया। ये दोबारा से नेगेटिव कंडीशन बना दिया है। तो अगर ये सस्टेन नहीं करता, दोबारा एंट्री करता है, तो ये पॉजिटिव जो साइन यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा है, इसका थोड़ा सा इम्पैक्ट कम होता हुआ नजर आएगा। तो इस वजह से यहाँ पे भी आप देख रहे हो तो अभी ओवरऑल कंडीशन नेगेटिव बनी हुई है और ये इसी लेवल में ट्रेड करता है, तो डेफिनेटली गोल्ड में एक नया मूव आपको देखने को मिलेगा। अब अगर गोल्ड की बात कर लेते हैं तो गोल्ड को अगर आप मंथ वाइज देखते हैं तो नवंबर मंथ में ये जो हाई इसने लगाया था, यहाँ से 2800 आप कंसीडर कर सकते हैं। अगर इसमें डाउन साइड लेते हैं तो यहाँ पे 2793-94 का लेवल इसने लगाया है और अभी आज ट्रेड कर रहा है लगभग $100 के नीचे ये ट्रेड कर रहा है। तो इसके साथ ही सबसे लोएस्ट परफॉर्मेंस इसने 2577-76 का भी लेवल टच किया है। करंट का सिचुएशन को अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन बनाने के बाद में रेंज का फॉर्मेशन और ब्रेकआउट करने के साथ में दोबारा से रेजिस्टेंस लेवल इसके लिए 2694 का लेवल है। एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है, उससे नीचे से रिएक्ट कर रहा है। लगभग 2690 का इसने हाई लगाया है आज के लिए और फर्दर अभी एक ऐसा इंडिकेशन बना रहा है कि दोबारा से इसको ब्रेक नहीं कर सकता है। तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन 90 से लेकर 94 तक का रहेगा। दोबारा से इस लेवल के जो 82 के लेवल को टच किया है, इसके नीचे निकलता है तो हमें दोबारा से इस रेंज में देखने को मिलेगा जो 2667 का लेवल है इसके लिए। लेकिन पॉसिबिलिटी है जो ब्रेकआउट हुआ है एक अच्छा ब्रेकआउट है, ये 2680 के ऊपर ही ट्रेड करे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कमोडिटी सेगमेंट के लिए बन सकती है कि डॉलर ऑलरेडी थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट्स में बनने के साथ साथ दोबारा से एक पुश करने की कोशिश कर रहा है हायर साइड के लिए। अगर वो कामयाब नहीं होता है तो यहाँ पे एक तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। आवरली में अगर आप देख रहे हो तो मॉर्निंग में जो इसने तेज़ी दिखाई है, 2690 का हाई लगाया है, उसके बाद में कंटिन्यू लो की तरफ बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है 2682, 2680 के नीचे अगर ये कंटिन्यू ट्रेड करता है तो फिर हमें एक नई अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ेगी जो इसको 2674 के आसपास लाने की कोशिश करेगा। उसके बाद में 2668 के लिए अपॉर्चुनिटी डाउन साइड के लिए रहेगी। अब इसके भी यहाँ पे अगर आप इंडियन मार्केट स्पेशली MCX को देखते हो तो ओपनिंग होने के बाद में गोल्ड की एक रेंज में फॉर्मेशन कर रखा है और जो रेंज हमारे लिए थी रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये दोनों रेंज जो है 76,200 का जो रेंज इसने बना रखा है, ये अब इसके लिए अच्छा सपोर्ट का काम करेगा और नीचे ऑलरेडी 76,000 का लेवल है। तो ये जो 250 पॉइंट का जोन है, इसमें कोई डाउट नहीं कि ये दोबारा से एक अच्छा यहाँ पे जोन का फॉर्मेशन करेगा। सपोर्ट जोन के लिए इसके लिए वर्क करने वाला है। तो इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, मार्केट इसके ऊपर क्लोज करे और फ्राइडे की क्लोजिंग अगर इसके ऊपर हो सकती है तो होप एक बना रहेगा कि मार्केट में कुछ सेंटीमेंट बन सकते हैं। अब यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंटीमेंट्स की अगर बात कर लेते हैं तो जो न्यूज़
कमिंग वीक में आने वाली है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। हमें एक वॉलेटाइल वीक मिलने वाला है, तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के चांसेस मिलेंगे। डायरेक्शन मूव करने के लिए आपको दिसंबर सेकंड वीक से मिलेगा, और दिसंबर का जो लास्ट वीक रहेगा वहाँ आपको वॉल्यूम बहुत ही कम ड्राई होते हुए नजर आएंगे। तो ये सारी कंडीशन रहेगी। इस वजह से आपको लिए मान के चलते हैं लगभग 1 महीने का भी टाइम नहीं है, उसके बाद में 2025 में एंट्री हो जाएगी। तो आप ऐसी पोजीशन रखिएगा कि जो आप वियर कर सकें, ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। इस वजह से आप इस लेवल की अपॉर्चुनिटी के साथ में बाइंग और सेलिंग की प्लान करना। अब यहाँ पे कंडीशन देखते हैं। सबसे पहला लेवल हमारे लिए था ये जोन, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग किया। क्लोजिंग करने के बाद सेकंड क्या था, ये जो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बनी हुई थी, लगातार सपोर्ट जो पहले हुआ करता था, जब डाउन साइड से ऊपर जाता है तो इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करता है। इसको हमने पहले सपोर्ट रहता है, दोबारा से उस लेवल के वो रेजिस्टेंस का काम करता है। तो चेंज पोलैरिटी उसी को बोलते हैं। ऑलरेडी हमने कई बार इसको डिस्कस कर रखा है। अब यहाँ पे कंडीशन हम देखते हैं तो इम्पोर्टेंट क्या था, ये जोन अगर इस जोन के ऊपर क्लोज कर ले जाता है तो जितनी ये नवंबर मंथ की गिरावट रही है लगभग उसको काफ़ी हद तक ये काउंटर करने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन इसके ऊपर की क्लोजिंग रहे, आज लास्ट डे है नवंबर मंथ की ट्रेडिंग का, तो मंथ वाइज भी आप देखते हो तो अच्छी गिरावट यहाँ पे रही है और अच्छा वॉलेटाइल मार्केट हमने यहाँ पे कैप्चर किया है। इसके ऊपर डिटेल वीडियो हम फर्दर देखेंगे। लेकिन अभी कंडीशन क्या है, एक सपोर्ट के ऊपर निकला है, डबल टॉप के ऊपर निकला है, तो एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे निकलने पे वीकनेस दोबारा से बढ़ जाएगी। इसके ऊपर बना रहता है तो बेटर कंडीशन रहेगी। इवन इसके आसपास भी बना रहता है, 31 के ऊपर भी क्लोज करता है तो भी एक पॉजिटिव साइन के लिए आप देख सकते हैं। 31 के नीचे इसको क्लोज करता हुआ फिलहाल नहीं देखना चाहिए। 4 आवर कंडीशन में अगर आप देख रहे हो तो 4 आवर में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ में जो यहाँ पे पॉजिटिव साइन बनाने के साथ में एक तेज़ी देखने को मिली थी। अभी तेज़ी को एक आप पॉजिटिव साइन तब तक रख सकते हैं जब तक ये 31 के ऊपर बना हुआ है। अगर 31 के ऊपर बना रहता है तो इंडियन मार्केट के लिए भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन रहेगा। अब इसके भी यहाँ पे अगर आप मिनी को देखते हैं तो मिनी जो हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मिनी के लिए, प्राइस पैटर्न एक यहाँ पे ओपनिंग होने के बाद में एक रेंज बनाता है और यहाँ पे एक जो बॉटम इसने क्रिएट किया था सपोर्ट जोन के पास, उसके बाद में एक भी कैंडल ने लो का फॉर्मेशन नहीं किया है प्रीवियस कैंडल के नीचे, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। हम यहाँ पे 91 के ऊपर बाई करके 92 तक देखने वाले थे। इसने हाई लगाया है 91,900 के आसपास। अभी इसके पास इतना स्कोप है कि फर्दर ये मूव कर सकता है, क्योंकि अभी इसको जो यहाँ पे बेस बनाया था और एक जोन का फॉर्मेशन था 91,000 के आसपास, इसको भी ये हायर साइड निकाल चुका है। अब इसके नीचे क्लोज नहीं करता तो हम इसे पॉजिटिव रहेंगे और 92 के आसपास क्लोजिंग इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी आज के लिए। अगर इसको फर्दर आप डेली में कंडीशन देखने की कोशिश करते हैं तो डेली कंडीशन में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ में गैप अप होने के साथ में हायर साइड में निकलने की कोशिश करें। वॉल्यूम भी ठीक ही है, ऐसा कोई नहीं, प्रीवियस डे के बराबर है, लेकिन इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है कि जो आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे बाइंग के लिए देख सकते हैं। तो फर्दर इसके लिए हम 92 के आसपास देखने की कोशिश करते हैं। ओवरऑल मार्केट के ऊपर सेंटीमेंट डिपेंड करता है। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे 91 तक लगा के रखेंगे तो बेटर रहेगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगर आप देखते हो माइक्रो के लिए, मतलब माइक्रो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ में हायर साइड निकलने की कोशिश किया। सपोर्ट जोन पे जब तक बना हुआ था ये जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट था और उस जोन को उसने रिस्पेक्ट भी किया है। अब फिलहाल 4 आवर में भी अगर आप कंडीशन देखने की कोशिश कर रहे हो तो 4 आवर की भी कंडीशन एज सच बनी हुई है कि स्लोली मार्केट हायर साइड जाएगा, लेकिन अभी कॉन्फिडेंस से इस वजह से नहीं बोल सकते क्योंकि इसने जोन के आसपास ही बना है। अभी इसके ऊपर क्लोज करता है 91,500 के ऊपर क्लोज कर देता है तो एक कॉन्फिडेंस यहाँ पे अलग बिल्टअप होगा और जो इसके लिए एक हायर साइड का पुश देगा। कंडीशन वाइज अगर आप देखते हो 4 आवर टाइम फ्रेम में लगातार मार्केट में जो यहाँ पे लो का पैटर्न था अब यहाँ पे हाई का पैटर्न है और रेजिस्टेंस जोन पे पास खड़ा हो, तो ये रेजिस्टेंस जोन इंपॉर्टेंट है 91,500। इसके आसपास प्राइस पैटर्न के बाद ही मार्केट डिसाइड करेगा। अगर 500 के ऊपर क्लोज कर ले जाता है तो पॉजिटिव साइन हो जाएगा। अब यहाँ पे कंडीशन अगर आवरली में आप देख रहे हो तो जिन लोगों ने यहाँ से रैली एंजॉय किया है, मंथली में भी आप देख रहे हो आज लास्ट डे है, ये रेजिस्टेंस जोन इसके लिए 91,800 के आसपास बना हुआ है। अगर मैं इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क करता हूँ तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन आप बैक साइड में जाके देखोगे तो कहीं ना कहीं ये एक सपोर्ट बनता हुआ देखना, ये रेंज का फॉर्मेशन, यहाँ रेंज का फॉर्मेशन, ये रेंज का फॉर्मेशन, तो इस वजह से ये रेजिस्टेंस यहाँ से फेस किया है
आप ये बैक साइड अभी हम इस मार्क कर रहे हैं, आप प्रीवियस में भी मार्क कर सकते हैं। मार्केट आता है, एक रेंज फॉर्मेशन करता है, फिर स्लोली यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश करता है। तो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस था, अब इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। स्टिल अभी सपोर्ट का यहाँ पे काम कर रहा है। अगर ये यहाँ से ब्रेक डाउन करता है दोबारा से 91,200 300 के नीचे निकलता है तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे 91 के आसपास लगा के बैठना चाहिए, जिन्होंने यहाँ से 89,200 से रैली देख रखी है। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी लर्निंग। ऑलवेज आपको रिस्क को मैनेज करके ट्रेडिंग का प्लान कर